मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी बात लोगों को थोड़ी सी रूड मतलब अक्खर सी लग सकती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। अच्छा, केजीएफ मूवी तो देखी होगी। उसमें रॉकी भाई का वो डायलॉग याद है, आई एम द सीईओ। एकदम बॉस वाला एटीट्यूड। पर अगर इंग्लिश का असली बॉस बनना है ना, तो सबसे पहले सवाल पूछने की कला में मास्टर बनना पड़ता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी दमदार बातचीत की जो नींव होती है ना, वो सही सवाल पूछने से ही रखी जाती है। अगर सवाल पूछना आ गया तो समझ लीजिए कि बातचीत को कंट्रोल करना भी आ गया। और सवाल पूछने के सबसे जरूरी औजार कौन से हैं? वो हैं ये WH शब्द। ये शब्द जानकारी इकट्ठा करने की पहली सीढ़ी हैं। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। इन्हें अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सवाल पूछ लेना ही काफी नहीं होता। सवाल कैसे पूछा जा रहा है, ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। और यहीं से शुरू होता है विनम्रता, यानी पोलाइटनेस का असली जादू। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेंटल स्पेस। ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, उन्हें ये ऑप्शन देना कि वो चाहे तो ना भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? जब हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालते तो हमारी भाषा अपने आप पोलाइट हो जाती है। और ये मेंटल स्पेस बनाने का काम कौन करता है? हमारे दो जादुई शब्द, कुड और वुड। ग्रामर की भाषा में इन्हें मोडल वर्ब्स कहते हैं। कुड का इस्तेमाल हम कुछ मांगने के लिए करते हैं और वुड का इस्तेमाल अपनी इच्छा बताने या कोई अनुरोध करने के लिए। चलिए अब सीधे सीधे तुलना करके देखते हैं कि इन जादुई शब्दों से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तैयार हैं? आइए देखते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है गिव मी वाटर, मतलब पानी दो, एकदम ऑर्डर जैसा लग रहा है ना। और दूसरी तरफ कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है। वैसे ही आई वॉन्ट अ पेन सुनने में थोड़ी अकड़ लगती है, पर जब हम कहते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ पेन प्लीज, तो इसमें कितनी विनम्रता है। फर्क देख रहे हैं? बात वही है, मतलब वही है, बस अंदाज बदला और पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई। तो याद रखने वाली बात यह है कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का आईना है। आप जैसे बोलते हैं, दुनिया आपको वैसा ही समझती है। चलिए अब इसे असल जिंदगी की बातचीत में इस्तेमाल करके देखते हैं। इन डायलॉग्स को बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो मेरे साथ दोहराने की कोशिश भी कीजिए। मान लीजिए आप एक दुकान पर हैं। अब सीधे सीधे पेन दिखाओ कहने की जगह आप कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज शो मी सम गुड पेन्स। देखिए कितनी विनम्र और अच्छी शुरुआत है ये। और ये रहा आदित्य सर का प्रो टिप। इसको हमेशा याद रखिए, कभी भी आई वॉन्ट मत कहिए, क्योंकि इसका मतलब है मुझे चाहिए। ये एक ऑर्डर जैसा लगता है। इसकी जगह हमेशा कहिए आई वुड लाइक टू, यानी मैं लेना चाहूंगा। ये एक रिक्वेस्ट है। अब एक क्लासरूम का सीन देखते हैं। अगर आपको टीचर की कोई बात समझ नहीं आई तो क्या या व्हाट कहने की जगह आप ये कह सकते हैं, आई बेग योर पार्डन सर, बट वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिपीट द लास्ट पॉइंट। ये सम्मान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। ये सब सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे आपको आपके एग्जाम में सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। MP बोर्ड की परीक्षा में डायलॉग राइटिंग या संवाद लेखन का जो सवाल आता है, उसमें इन पोलाइट फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप पूरे 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। ये देखिए, ये 12वीं कक्षा का ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें सेक्शन B और C में साफ साफ क्रिएटिव राइटिंग और मॉडल्स का जिक्र है। यही तो वो चीज़ है जो हम सीख रहे हैं और यही आपकी सफलता की चाबी है। देखिए, परीक्षा तो बस एक पड़ाव है, असल में सीखने का ये जो सफ़र है ना, ये जिंदगी भर का है। चलिए इसे गहरी सोच के साथ समझते हैं। गीता उपदेश की ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि सीखने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, सफ़र कठिन हो सकता है, लेकिन हमें बस जागने की मतलब कोशिश करने की ज़रूरत है। और ये लाइन, वाह क्या बात कही है। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। मतलब जिस पेड़ का तना अकड़ा हुआ है, सीधा खड़ा है, वो यही दिखाता है कि उस पर अभी फल नहीं लगे। इसी तरह रूखापन और अकड़ ये अधूरे ज्ञान की निशानी होती है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, ये तो उस पेड़ की ताकत है जो फलों से लदा होता है और झुकना जानता है।
सच्चा ज्ञान और विनम्रता हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो अब प्रैक्टिस की बारी। आज जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके एक विनम्र वाक्य नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखते हैं आज कौन सा पोलाइट सेंटेंस इस्तेमाल होता है। मैं आपके कमेंट्स जरूर देखूंगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।